नासिक टीसीएस धर्मांतरण रैकेट में नए खुलासे से मचा हड़कंप। टीसीएस का नासिक की यूनिट पर लगा ताला। धर्मांतरण रैकेट की मास्टरमाइंड टीसीएस नासिक की एचआर फरार, फोटो हुआ वायरल। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एजीएम अश्विनी चैनानी। तो नासिक की टीसीएस कंपनी में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे वैसे वैसे नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला कि आरोपी पुरुष महिलाओं को निशाना बनाने के लिए संगठित गिरोह की तरह काम करते थे। पुलिस ने इन आरोपों के संबंध में 9 मामले दर्ज किए। 7 पुरुषों और 1 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 1 महिला आरोपी अभी भी फरार है। महिला आरोपियों की भूमिका के बारे में बताते हुए नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक ने बताया और कहा कि यूनिट की ऑपरेशनल और एचआर हेड ने कथित तौर पर एक पीड़ित को शिकायत दर्ज कराने से रोकने की कोशिश की। उसने पीड़ितों से कहा कि ऐसी बातें तो होती रहती हैं। इस तरह से आरोपियों का पक्ष लिया, जिससे जुड़े घटनाक्रम में नासिक की अदालत ने महिला ऑपरेशनल मैनेजर को 28 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी के किसी चरमपंथी संगठन से जुड़े होने या उसे विदेश से फंडिंग मिलने की अटकलों वाली रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि मामले की गहन जांच चल रही है। पुलिस ने एसआईडी, एटीएस और एनआईए को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा जैसे ही हमें कोई सबूत मिलेगा हम इस बारे में किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 9 मामलों में से एक शिकायत कंपनी के एक पुरुष कर्मचारी ने दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि कार्यस्थल पर उसके धन परिवर्तन की कोशिश की गई और उसे धार्मिक रूप से परेशान किया गया। इस हफ्ते की शुरुआत में पुलिस ने 8 महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था। इन महिलाओं ने दावा किया था कि उनके वरिष्ठ सहकर्मियों ने उन्हें मानसिक और यौन रूप से परेशान किया, जबकि एचआर डिपार्टमेंट ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। पुलिस ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस के 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 7 पुरुष, 1 महिला ऑपरेशनल मैनेजर शामिल है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम जो है आरोपियों की पहचान दानिश शेख, तौसीफ अतार, रजा मेमेन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आशिफ आफ्ताब अंसारी और शाहरुख शेख के रूप में हुई है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने यौन उत्पीड़न को बेहद चिंताजनक, दुखद बताया, घोषणा की थी। तथ्यों का पता लगाने तक इस स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए टीसीएस की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आरती सुब्रमण्यम की देखरेख में गहन जांच चल रही है। प्रमुख आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने अपने नासिक यूनिट में संचालन अस्थायी रूप से अब सस्पेंड कर दिया है। कंपनी ने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे कैंपस में रिपोर्ट न करें। साथ ही नासिक यूनिट में नई भर्तियां भी रोक दी गई हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच पूरी होने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। यह फैसला नासिक स्थित टीसीएस में बीपीओ यूनिट में लगे गंभीर आरोपों के बाद लिया गया है। आरोपों में यौन उत्पीड़न, जबरन धार्मिक रूपांतरण और महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार शामिल है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि टीसीएस की लंबे समय से यौन उत्पीड़न के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जैसे ही हमें इस मामले की जानकारी हुई, हमने तब त्वरित कदम उठाए। जांच के दायरे में आने वाले कर्मचारी से पूछताछ पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। हम स्थानीय पुलिस के साथ पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 सस्पेंड कर्मचारी तौसीफ अतार और निदा खान को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आरोप है कि 2022 से लगातार महिला कर्मचारियों को यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार बनाया गया। कई शिकायतें एचआर विभाग की ओर की गई, लेकिन कथित तौर पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। एक आपको बता दें कि एचआर अधिकारी पर आरोप है कि उसने शिकायत ईमेल को अनदेखा किया। एसआईटी अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। इसमें बैंक अकाउंट, सीसीटीवी फुटेज और 70 से अधिक का इंटरनल ईमेल शामिल है। टीसीएस के नासिक यूनिट में हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं। ऑपरेशन सस्पेंड होने से कार्यस्थल पर असर पड़ा है। कंपनी ने कर्मचारियों को घर से काम करने या अन्य यूनिट्स में शिफ्ट करने के विकल्प पर विचार करने के संकेत दिए। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में टीसीएस में महिला सहकर्मी से यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार असिस्टेंट जनरल मैनेजर अश्विनी अशोक चनानी को अब अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। अदालत ने भी स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस हिरासत का अधिकार सुरक्षित रहेगा। दूसरी ओर इस मामले के मास्टरमाइंड मानी जा रही एचआर प्रबंधक निदा खान अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, फरार चल रही है। उसके संबंध आतंकी समूह से होने की आशंका जताई जा रही है। अश्विनी की कोर्ट में पेशी के दौरान सहायक सरकारी अभियोजक अनिकेत अढ़ा ने कहा कि आरोपी कंपनियों में उच्च पद पर कार्यरत है और बाहर रहने पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकती है। उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने चनानी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। साथ ही
ये भी निर्देश दिए कि जरूरत पड़ने पर उन्हें पुनः पुलिस अपनी हिरासत में ले सकती है। अब तक की जांच में सामने आया कि कंपनी के भीतर कार्यरत महिला सहकर्मियों के साथ आरोपी शाहरुख हुसैन, शौकत कुरैशी और रजा रफीक मेमन द्वारा यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म तक किए गए हैं। पीड़िताओं ने इसकी शिकायत कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अश्वनी छन्नानी से की है, लेकिन उसने कोई कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को संरक्षण दिया और मामले को दबाने का प्रयास किया। दूसरी ओर इस पूरे मामले के मुख्य सूत्रधार मानी जा रही निदा खान अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के लिए उसकी तलाश बड़ी चुनौती बनी हुई है। उनके संबंध कुछ आतंकी समूह से होने की आशंका भी जताई जा रही है। जैसे कि पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक के अनुसार जांच के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि क्या आरोपियों को किसी कट्टरपंथी संगठन, विदेशी सूत्र से आर्थिक मदद मिल रही है। इसके लिए आरोपियों के बैंक अकाउंट्स की जांच की जा रही है। जैसे ठोस सबूत मिलेंगे आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अमरावती जिले में नाबालिग लड़कियों के शोषण और उनके फोटोज और वीडियो इंटरनेट वायरल प्रसारित करने के मामले में मुख्य आरोपी तायान अहमद के घर पर हुए बुलडोजर कार्रवाई की तर्ज पर अब नासिक टीसीएस के आरोपी कर्मचारियों पर भी घर पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग उठने लगी है। इसके अलावा नासिक में महिलाओं का यौन शोषण करने वाले ढोंगी बाबा, अशोक खरात और महिलाओं के अश्लील वीडियो इकट्ठा करने वाले रविंद्र रेड्डी के घर पर भी बुलडोजर चलाने की मांग नासिक की भाजपा विधायक देवयानी फरांदे ने की है। आपको बता दें कि लगातार इस तरीके से जो मामले है निकलकर सामने आ रहा है, बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस मामले पर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी हुई थी। तमाम जो है इस मामले को लेकर बयान भी दिए गए थे, बकायदा ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट भी किया गया था। देखिए किस तरीके की बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर देखी गई है। टीसीएस कंपनी है, उसकी जो ऑपरेशन हेड है उसको कोर्ट पे प्रोड्यूस किया था। इसके पहले उसको जब लास्ट टाइम प्रोड्यूस किया था तो उसको 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी और इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस होने की वजह से आज उसको वापस 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। ये जो मामला है वो महिला पीड़ित, उसका सेक्सुअल हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट और जो ऑफिस में छेड़खानी करते थे आरोपी लोग, उसके बारे में गंभीर ऐसा मामला है। तो इसके बारे में ये जो पीड़ित महिलाएं हैं, इन्होंने ये ऑपरेशन मैनेजर के पास टाइम टू टाइम शिकायतें की थी, लेकिन ये ऑपरेशन मैनेजर होते हुए और उनके ऑफिस में पॉश कमेटी है, पॉश कमेटी की भी ये सदस्य है और ये सदस्य होते हुए भी उसने ये जो महिलाओं की जो कंप्लेंट है उसके बारे में कॉग्निजेंस न लेते हुए अक्यूज लोग जो है तो उनको उन्होंने सपोर्ट किया और इसकी वजह से ये जो आरोपी लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उन्होंने और दूसरी जो पीड़िताएं हैं उनके साथ भी उनका लैंगिक शोषण किया और इसके बारे में और 9 ऑफेंसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए हैं और ये गंभीर मामले होने के कारण इसमें एसआईटी गठित की गई है और ये गंभीर मामलों को नज़र में लेते हुए ये जो एसआईटी है उन्होंने मुझे यानी असिस्टेंट डायरेक्टर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि इन गंभीर मामलों में कोर्ट के पेशी दरमियान आप एसआईटी को हेल्प करें। इसलिए आज मैं कोर्ट में खुद पर्सनली अपीयर होके हम लोगों ने प्रभावी आर्ग्यूमेंट किया और मेरे साथ में जो प्रोसिक्यूटर है अनिकेत अवाड़, इन्होंने भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन स्ट्रांगली आर्ग्यू किया और इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने आरोपी को 15 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। Thank you. Shocking incident has came to light in Nasik past 3 to 4 days. A very well-known company named TCS. यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए आती थी, अपने करियर के लिए आ रही थी, पैसे कमाने के लिए आ रही थी, परंतु 3-4 साल से यहाँ पे धर्मांतर, यहाँ पे उनका लैंगिक शोषण, शारीरिक शोषण हो रहा था। उनको फोर्सफुली टिफिन में नॉनवेज लाने को बोलने वाले थे ये मैनेजमेंट वाले और जो भी इनके टीम लीडर्स थे और उनको नमाज पढ़ने के लिए फोर्स किया गया। वो इतना गंदा और बहुत ही शर्मनाक चीज़ आज यहाँ पे लाइमलाइट में आई हुई है। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग द एंटायर पुलिस टीम और मैनेजमेंट टीम की ये जो लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियों ने अभी तक कंप्लेंट की नहीं हुई है, वो डरे हुए हैं, बट वी जस्ट वांट टू अश्योर देम वी एज अ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एंड आवर एंटायर पार्टी इज विद ऑल द विक्टिम्स। उनको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी भी किसी ने अगर केस नहीं की है वो आगे आए, हमको सहकार्य करें और बिना डटे बिना डरे आगे आकर केस फाइल कीजिए। नहीं, आंदोलन कम नहीं हुआ है।
बहुत आपने देखा होगा कि बहुत आक्रामक तरीके से हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा ने आज यहाँ पे आक्रमण और यहाँ पे आंदोलन किया हुआ है, क्योंकि हमारी बहनें आज सुरक्षित नहीं है। हम रास्ते की चीज़ें बोलते हैं, इतने बड़े इंटरनेशनल कंपनी में आज ये सब चीज़ें हो रहे हैं, तो इसलिए कंपनी सेफ्टी, कंपनी रूल्स, HR पॉलिसीज कहाँ गई थी जब ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। इसलिए हमारी मांग और हमारा आंदोलन खत्म हुआ नहीं है जब तक हमारी बहनों को यहाँ पे पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलता है। ये पूरी रैकेट में, ये पूरे इसमें कौन कौन इंचार्ज था, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, जिन्होंने लड़कियों को फोर्स किया है धर्मांतर के लिए, जिन्होंने लड़कियों को फोर्स किया है नमाज पढ़ने के लिए, ये सब लड़के जो है, जो टीम लीडर्स थे, हमको समझ में आया कि यहाँ पे टीम लीडर्स ही ये सब चीज़ें कर रहे थे, जो कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कलम लगा के उनको बाहर, उनको जेल में कैसे, जेल की हवा तो मिलेगी, लेकिन हम भी अगर हमारे सामने आएंगे तो हमको गुद्दे मार के मार डालेंगे। और महिलाओं का नाम आ सकता है। हाँ, और मुझे समझ में आ रहा है कि अभी हमको पुलिस ने भी बताया कि अभी भी इस कंपनी के कुछ और भी महिलाएं हैं जो अभी जब ये सब बाहर आ रहा है तब उनको थोड़ा सा हिम्मत मिला और फिर वो बाहर आके कुछ अभी और भी केसेस फाइल करने वाले हैं। आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम यही है कि जो भी ये कंपनी के ओनर है मिस्टर कपूर, उनकी अभी चौकसी चालू है पुलिस स्टेशन में, और उनकी चौकसी होने के बाद अभी के जो पार्टी डेलीगेट्स और कार्यकर्ता जो उनको मिलने आए थे, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, पर पुलिस हैज़ अश्योर्ड अस कि वो हमारी उनसे जल्दी ही 2 घंटे में मीटिंग करवा देंगे। तो उनकी मीटिंग होने के बाद हम अगले हमारा क्या है पॉलिसी को डिसाइड करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता जब तक इस पूरे रैकेट की, जब तक इसकी पूरी कार्रवाई नहीं होती है, हमारे बहनों को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।